है गाइस, दिस इज़ मस्तान खान, निम्न कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 5 इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में हमने देखा था, इम्यूनिटी देखा था, हमने वैक्सीनेशन देखा था और हमारी कोल्ड चेन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, एंटीजन एंटीबॉडी क्या है। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हमने उसके यूजेस देखे थे, लेबोरेटरी यूजेस और बॉडी यूजेस। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा था कि एंटीजन एंटीबॉडी के कितने टाइप्स, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के कितने टाइप्स होते हैं। उसमें हमने दो प्रेसिपिटेशन पढ़ लिया था और एग्लूटिनेशन पढ़ लिया था, आईएफटी पढ़ लिया था और सीएफटी पढ़ लिया था, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट और कॉम्प्लेक्स फिक्सेशन टेस्ट। आज हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का एलाइजा टेस्ट। तो एलाइजा टेस्ट पढ़ेंगे। एलाइजा टेस्ट में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलाइजा टेस्ट होता क्या है और ये किसके डिटेक्शन के लिए होता है और ये क्या यूज़ होता है और किस काम के लिए हमारे आता है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, या फिर हमको इसको ऐसे बोल सकते हैं सॉर्बेंट। तो ये क्या हो गया, हमारा एलाइजा टेस्ट की फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलाइजा टेस्ट क्यों करते हैं। एलाइजा टेस्ट जो HIV हो गया या फिर हमारा एंटीबीबा स्टोलाइटिका हो गया या मलेरिया हो गया, जो भी हमारे डिजीज़ होती हैं उसमें क्या पता करने के लिए कि कौन से प्रकार का एंटीजन या कौन से प्रकार का एंटीबॉडी है, उसका पता करने के लिए हम क्या टेस्ट, कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं, एलाइजा टेस्ट। मतलब क्या हो गया, एलाइजा टेस्ट क्यों यूज में ले रहे हैं, जो हमारे जो भी डिजीज कॉजिंग है पैरासाइट से हो गया या कौन सा पैरासाइट्स प्रेजेंट है, उसमें हम एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा टेस्ट का यूज करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं एलाइजा टेस्ट के बारे में। ये एलाइजा टेस्ट है वो किसके द्वारा किया गया, ये दो साइंटिस्ट के ग्रुप द्वारा प्रोवाइड किया गया। वो कहाँ के थे, एक तो स्वीडन के थे। स्वीडन का कौन कौन से साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे। स्वीडन के कौन कौन से थे, हमारे इंगवॉल और पर्लमन। तो इंगवॉल और पर्लमन किसके थे, स्वीडन के थे। और दूसरा ग्रुप किसका था, हॉलैंड के ग्रुप। हॉलैंड के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या क्या है, वॉन विमान और सिक्रेस। तो ये मतलब द टेस्ट, ये टेस्ट किसके द्वारा प्रोड्यूस किया, बाय टू ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट के ग्रुप द्वारा प्रोड्यूस किया गया। वन इन स्वीडन, एक कौन सा, एक ग्रुप कौन था, स्वीडन के अंदर। स्वीडन के अंदर ग्रुप जो दो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या क्या है, इंगवॉल और पर्लमन। और जो अदर ग्रुप था किसका, साइंटिस्ट का, हॉलैंड का था। हॉलैंड में कौन कौन से थे, वॉन विमान और सिक्रेस। ये कब किया गया था, 1972 के अंदर ये दो ग्रुप के द्वारा किया गया। और डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया, मतलब इन दो के द्वारा तो ये दिया गया था। और डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया, हमारा क्लेर्क और एडमस द्वारा 1977 के अंदर। इसके बाद में देखते हैं कि एलाइजा टेस्ट क्या होता है। एलाइजा टेस्ट में हैज बीन अप्लाइड वाइडली फॉर डिटेक्शन ऑफ वेराइटी एंटीबॉडी एंड एंटीजन। द प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा टेस्ट सेम एज IFT। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, IFT में क्या कर रहे थे, हम फ्लोरेसेंस डाइज यूज में लेकर क्या कर रहे थे, एंटीजन और एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे थे। डायरेक्ट IFT में क्या किया था हमने, एंटीजन का डिटेक्ट किया था। और इनडायरेक्ट IFT में क्या किया था हमने, एंटीबॉडी का डिटेक्ट किया था। तो ये भी उसकी तरह ही होता है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के जो हमारा फ्लोरेसेंस डाइज यूज में लेती है, फिर सबस्ट्रेट मिलाकर कलर प्रोड्यूस करती है। सेम एज होता है, लेकिन उसमें क्या था, हमारा डाइज यूज में लेते थे। और इसमें क्या लेंगे हम, जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो यूज में लेंगे। एलाइजा इज अमाउंट सेम एज IFTS जैसे होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूज फॉर डिटेक्ट, ये प्रोसेस किसके लिए डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के डिटेक्ट के लिए। क्या, कौन सा, एलाइजा टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं IFT, द ओनली डिफरेंस बीइंग एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंस्टेड ऑफ डाइज। जो हमारा IFT है, IFT में क्या यूज ले रहे थे हम, डाइज का यूज ले रहे थे। लेकिन जो एलाइजा टेस्ट है उसमें क्या यूज में लेंगे हम, एंजाइम यूज में लेंगे। इसके बाद में हो गया द एंजाइम एक्ट एज सबस्ट्रेट प्रोड्यूस कलर। अगर एंजाइम कलर प्रोड्यूस करता है तो क्या हो गया, हमारा टेस्ट होगा जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव टेस्ट होगा। जैसे एलाइजा टेस्ट कर रहे हैं, एलाइजा टेस्ट में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में जैसे हमने क्या ऐड किया, सबस्ट्रेक्ट ऐड किया, क्रोमोसोम सिस्टम ऐड किया। मतलब सबस्ट्रेक्ट के रूप में क्या ऐड किया हमने, क्रोमोसोम सिस्टम ऐड किया। जैसे क्रोमोसोम सिस्टम ऐड करते हैं तो अगर कलर प्रोड्यूस हो गया तो उसका जो HIV का हो गया या किसी का भी हो गया, कौन से भी पैरासाइट्स हो गया या वायरस का हो गया, अगर हमने जो एंजाइम जैसे हमने एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स हुआ, अगर उसका टेस्ट आ गया पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, हमारा कलर प्रोड्यूस होगा। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं हम किसका, एलाइजा टेस्ट का। प्रिंसिपल देखते हैं हम। एलाइजा इज डन ऑन सॉलिड फेस। एलाइजा किसमें किया जाता है, सॉलिड फेस के अंदर। परफॉर्म्ड इन पॉलिस्टीरीन ट्यूब। इसमें जो हम ट्यूब्स लेते हैं किसकी लेते हैं, पॉलिस्टीरीन की, जिसमें माइक्रो एलाइजा होता है, मतलब एलाइजा होता है उसके अंदर जो हमारे एंजाइम लिंक्ड होते हैं। और पॉलीवाइनल टिटर प्लेट लेते हैं, जो वो जो ये एलाइजा की टेस्ट की जो कंप्लीटेशन की जाती है किस में की जाती है, हमारी माइक्रो टिटर प्लेट के अंदर। उसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे। हैविंग शेलो वेल्स, उसके अंदर क्या होते हैं, वेल्स होते हैं। वेल्स मतलब गड्ढे होते हैं, कितने होते हैं, 96 वेल। मतलब जो हमारी माइक्रो टिटर प्लेट होती है किसकी होती है, पॉलीवाइनल की। पॉलीवाइनल की हमारी जो माइक्रो टिटर प्लेट होती है उसमें क्या होते हैं, 96 वेल्स होते हैं। विच कैन एंटीजन और एंटीबॉडी कोवलेंटली, जो एंटीजन और एंटीबॉडी को क्या करती है, कोवलेंटली मतलब मिक्स्ड करती है। द मोस्ट कॉमन एंड यूज्ड एंजाइम लिंक्ड एंजाइम आर एल्केनिन फॉस्फेट। व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट टेक प्लेस दिस एंजाइम गिव्स राइज टू कलर चेंज एडिशन ऑफ सब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इसमें क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल हो गया इसका, हम डिस्कस देख लेते हैं पहले। जैसे ये हमारी क्या है, ट्यूब है। ट्यूब किसकी है, एलाइजा मैक्रो एलाइजा, मतलब इसके अंदर एलाइजा प्रेजेंट होता है। एक हम क्या यूज में ले लेते हैं, 96 वेल की माइक्रोटीटर प्लेट ले लेते हैं। अब माइक्रोटीटर प्लेट क्या होती है, जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी का कोवलेंटली मतलब मिक्स्ड अच्छी तरीके से करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्ट करते हैं। और फिर उसमें क्या करते हैं हम, जैसे क्रोमोसोम एंजाइम डालते हैं या क्रोमोसोम सबस्ट्रेट डालते हैं, तो क्या करता है, ये कलर प्रोड्यूस कर देता है। तो अब इसकी देखते हैं हम, प्रोसेस देखते हैं। द प्रोसेस कैन बी डन ऑन माइक्रोटीटर प्लेट। ये किस में की जाती है, माइक्रोटीटर प्लेट में की जाती है। माइक्रोटीटर प्लेट में कितने वेल्स होते हैं, 96 वेल्स होते हैं। तो इसकी प्रोसेस देख लेते हैं किसकी, एलाइजा टेस्ट की। तो सबसे पहले हमारी ये क्या हो गई, एलाइजा मैक्रो हो गई या मैक्रो एलाइजा ट्यूब हो गई, पॉलिस्टीरीन ट्यूब होती है ये अपनी। इसके बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले ये लिए हमने, ये क्या हो गई हमारी प्लेट हो गई है, 96 वेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। इसमें हमने क्या ऐड किया है, प्रत्येक वेल्स के अंदर, मतलब 96 वेल के अंदर हमने क्या ऐड किया है, एंटीजन ऐड किया है। क्या ऐड किया हमने, एंटीजन ऐड किया है। मतलब ये हो गया हमारे वेल्स हो गए, कितने होंगे, 96। मतलब या तो हमारे 16 हॉरिजेंटल होगी या 16 वर्टिकल लाइन होगी, और 6 होगी हमारी हॉरिजेंटल या वर्टिकल। मतलब जैसे ये 16 हो गई तो ये कितनी होगी, 6 लाइनेज होगी। तो कुल मिलाकर टोटल जो वेल्स है कितनी है, 96 वेल्स होते हैं किसके अंदर, माइक्रोटीटर प्लेट के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके अंदर एंटीजन ऐड किया है। एंटीजन ऐड करने के बाद में हमने क्या किया है, जो इस माइक्रोटीटर प्लेट है इसको वॉश कर दिया। वॉश क्यों करेंगे, जैसे हमने डाला इसके 96 वेल के अंदर क्या एंटीजन डाला, अगर एंटीजन साइड में कहीं डल गया तो इसको वॉश इसलिए कर लेंगे क्योंकि अगर साइड में डला हुआ तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जो अगर एंटीजन अटैच होगा किसी भी सरफेस से तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे रिमूव करते किसके द्वारा करते हैं, वॉश कर दिया किसके द्वारा, ट्राइफॉस्फेट बफर द्वारा। ट्राइफॉस्फेट बफर द्वारा इसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम इसमें क्या डालते हैं, एंटीबॉडी डालते हैं। 96 वेल से इसके अंदर एंटीजन हमारा प्रेजेंट हो गया। अब हम इसके अंदर क्या डालते हैं, एंटीबॉडी डालते हैं। एंटीबॉडी कौन सी डालते हैं, एंजाइम लिंक्ड। जैसे हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं, वापस वॉश करते हैं। वॉश इसलिए करते हैं क्योंकि वही हो गया हमारा, जो अगर जैसे हमारे जो सरफेस पर कोई अटैच्ड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो फिर ये क्या क्या कर देंगे हम, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया किसके अंदर, जो हमारे 96 वेल्स है उसके अंदर। फिर क्या होगा, हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, क्रोमोसोम। ये हमारे को याद रखना पड़ेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के रूप में क्या ऐड करेंगे हम, सबस्ट्रेट सिस्टम। सबस्ट्रेट सिस्टम के जैसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर कलर प्रोड्यूस हो गया तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एलाइजा। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव टेस्ट। तो ये हो गए हमारे इसके एक नॉर्मल रिएक्शन किसकी, एलाइजा टेस्ट की। ये क्या होगी, जैसे हमारा ये क्या है, एक प्लेट है, क्या है, एक प्लेट है। इसके अंदर क्या हमारे 96 वेल्स प्रेजेंट है।
अब इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, सबसे पहले एंटीजन ऐड किया है। एंटीजन ऐड किया तो जैसे हमने इसके अंदर जैसे 96 वेल्स है, 96 वेल्स है, 96 वेल अगर हमने 96 वेल के अलावा भी कहीं अगर हमारा एंटीजन लग गया है तो हम इसको क्या कर देंगे, हम वॉश कर देंगे एक बार, किसके द्वारा, ट्राइफॉस्फेट बफर द्वारा, ताकि जो हमारे सरफेस पर बाकी एंटीजन है वो क्या आ जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। फिर उसमें क्या डाल देंगे हम, जो हमारे ये 96 वेल थे इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एंटीबॉडी डाल दी। एंटीबॉडी कौन सा डाले थे हमने, एंजाइम लिंक्ड। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जैसे डालेंगे तो उसके अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर हम उसको वापस वॉश करते हैं। वॉश क्यों करते हैं, अगर हमारे वही सरफेस पर अगर कोई प्रेजेंट हो तो वो क्या आ जाएंगे, हट जाएंगे। इसके बाद में हम क्या डालेंगे, एड सबस्ट्रेट डालेंगे, क्रोमोसोम सिस्टम डालेंगे। जैसे हम क्रोमोसोम सिस्टम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर कलर प्रोड्यूस हो जाएगा तो हमारा क्या है, पॉजिटिव एलाइजा। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव एलाइजा। तो ये हो गए हमारे 96 वेल्स की माइक्रोलीटर प्लेट। इसमें हमने क्या किया, ऐड एंटीजन, एंटीजन ऐड किया है। एंटीजन अटैच टू द सरफेस, एंटीजन क्या हो जाते हैं, इसकी सरफेस पर अटैच हो जाते हैं 96 वेल्स पर। फिर इसको क्या कर देते हैं, हम वॉश करते हैं माइक्रोलीटर प्लेट को, किसके द्वारा, ट्राइफॉस्फेट बफर के द्वारा, ताकि हमारे जो अगर सरफेस के अलावा अगर कहीं प्रेजेंट है एंटीजन तो क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद में मैंने क्या ऐड किया, ऐड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ऐड की है, कौन सी, एंजाइम लिंक्ड। फिर उसको क्या करेंगे, वॉश अगेन, वॉश अगेन कर देंगे, ताकि अगर कई बार इस सरफेस पर अगर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स अटैच है तो वो हट जाएगा। फिर हमने क्या ऐड किया, सबस्ट्रेक्ट ऐड किया। क्या ऐड किया, सबस्ट्रेक्ट ऐड। सबस्ट्रेक्ट के रूप में क्या ऐड किया, क्रोमोसोम सिस्टम। अगर क्रोमोसोम सिस्टम ऐड करने के बाद अगर कलर प्रोड्यूस हो गया तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट ऑफ एलाइजा। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव टेस्ट ऑफ एलाइजा। तो ये हो गए हमारे एलाइजा। अब एलाइजा टेस्ट होती है वो 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, 4 टाइप्स की। एलाइजा टेस्ट फर्दर 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। एलाइजा टेस्ट का सबसे पहला टेस्ट हो गया हमारा डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है वो हम देखते हैं। डायरेक्ट एलाइजा सेम एज हमने जो प्रोसेस पढ़ी है एलाइजा टेस्ट के, उसी के तरह होता है। इन दिस मेथड एंटीबॉडी आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। जो एंटीबॉडी लेज में यूज में लेते हैं, कौन सी, एंजाइम लिंक्ड वाली, जो किसके डिटेक्शन के लिए की जाती है, एंटीजन के डिटेक्शन के लिए। इन दिस मेथड ओनली एंटीबॉडी वी एडेड, दिस इज नॉन प्राइमरी एंटीबॉडी। इसमें क्या करते हैं, हम एक बार एंटीबॉडी की यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी, विच आर अटैच्ड विद एंजाइम, जो कि एंजाइम से अटैच्ड होती है। तो वही प्रोसेस हो जाएगी हमारी। जैसे हमने माइक्रोलीटर प्लेट लिया, माइक्रोलीटर प्लेट के हमने अंदर क्या डाला है, एंटीजन का सीरम डाला है, फिर उसको वॉश किया है, फिर हमने क्या डाला है, वॉश किससे किया है, ट्राइफॉस्फेट बफर के द्वारा। उसके बाद में क्या किया हमने, ऐड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ऐड किया है, कौन सी एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करने के बाद में एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर वापस उसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद क्या कर देंगे हम, इसके अंदर सबस्ट्रेट डालेंगे, जो क्रोमोसोम सिस्टम डालेंगे, तो क्या होगा, हमारा कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। इफ कलर प्रोड्यूस देन डायरेक्ट, यदि कलर प्रोड्यूस होगा देन पॉजिटिव डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट। जो हमारा एलाइजा टेस्ट वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, एलाइजा टेस्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है, फॉर डिटेक्शन, फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, किसके लिए, द वॉल ऑफ माइक्रोटीटर प्लेट आर कोटेड विथ एंटीजन। जो माइक्रोटीटर प्लेट होती है वो किससे कोटेड होती है, एंटीजन के लिए। इसमें किसका डिटेक्शन करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का डिटेक्शन करते हैं, किस किस प्रकार के एंटीजन है और किस प्रकार की एंटीबॉडी है। इसमें जब जो हम एंटीबॉडी यूज में करेंगे, हम 2 बार एंटीबॉडी यूज में करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एलाइजा। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा में सबसे पहले ये हो गई हमारी एंटीजन हो गया। क्या हो गया, एंटीजन हो गया, जो किससे कोटेड है, वो हमारे माइक्रोटीटर प्लेट से है। उसके बाद में हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एंटीबॉडी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, एंटीबॉडी ऐड करेंगे। जो हम एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं ना, वो क्या होती है, प्राइमरी एंटीबॉडी। क्या होती है, अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी एंटीबॉडी क्या है, हमने तो एक ही एंटीबॉडी देख रहे थे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, मतलब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी देख रहे थे। जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है ना, वो क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड नहीं होती है। इसमें मैंने आपको जो इसके बारे में क्या बताया, इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का डिटेक्शन करेंगे कि ये किस प्रकार की है। मतलब इसके अंदर क्या लेंगे, हम एंटीजन भी यूज में लेंगे और एंटीबॉडी भी यूज में लेंगे। फिर लेंगे हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, मतलब जो हमारे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो उसके इसके बाद में लेंगे, इस प्रोसेस के बाद में लेंगे। तो हमने क्या देख लिया, जो ये हमारी थी एंटीजन, क्या थी, एंटीजन।
इसके बाद में हमने क्या ऐड किया, एंटीबॉडी ऐड किया, तो ये एंटीजन की एंटीबॉडी से बाइंड हो गए, या क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड हो गए। इसके बाद में हम क्या ऐड करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है ना, वो क्या होती है, हमारी एंजाइम से लिंक्ड होती है। किससे लिंक्ड होती है, एंजाइम से लिंक्ड होती है। जैसे हमने ये ऐड किए तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा इम्यूनो कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगी। तो ये तथ्य हमारे ये वाला, और फिर इससे ये क्या बाइंड हो गया हमारा, ये वाला एंटीजन। तो ये वाली रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होगी। तो फिर इसके अंदर जो सबस्ट्रेट डालेंगे, क्या डालेंगे हम, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में क्या डालेंगे हम, क्रोमोसोम सिस्टम डालेंगे। तो हमारा हो गया, अगर कलर प्रोड्यूस होगा तो पॉजिटिव एलाइजा, अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा हमारा, नेगेटिव एलाइजा। तो ये हो गई इसकी इनडायरेक्ट एलाइजा की रिएक्शन। तो इसमें क्या हो गया हमारा, फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन द वॉल ऑफ माइक्रोट्यूटर प्लेट कोटेड विथ एंटीजन। जो माइक्रोट्यूटर प्लेट होती है वो किससे कोटेड होती है, एंटीजन के लिए, एंटीजन से। इसमें किसका डिटेक्शन करते हैं हम, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का। देन वी एडेड प्राइमरी एंटीबॉडी विच आर नॉट एंजाइम लिंक्ड। सबसे पहले हम कौन सी एंटीबॉडी यूज में करेंगे, प्राइमरी, जो किससे होती है, एंजाइम से लिंक्ड नहीं होती है। देन वी एडेड सेकेंडरी एंटीबॉडी। इसके बाद में हम क्या एंटीबॉडी यूज में लेंगे, सेकेंडरी, जो कि क्या होती है, एंजाइम से लिंक्ड होती है। एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी आर अटैच्ड विद प्राइमरी एंटीबॉडी। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी थी वो हमारे किससे अटैच्ड हो गए, प्राइमरी एंटीबॉडी से। फिर क्या होंगे, देन वी एडेड सबस्ट्रेट क्रोमोसिस्टम। इसके बाद हम क्या डालेंगे, इसके अंदर सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में क्या डालेंगे हम, क्रोमोसोम सिस्टम डालेंगे। एंड सबस्ट्रेट क्रोमोसिस्टम बाइंड विथ एंजाइम। जो हमारा सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम होता है वो किससे बाइंड हो जाता है, एंजाइम से बाइंड हो जाता है। और एंजाइम से बाइंड होकर हमारे को क्या प्रोड्यूस करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। ये हमारी प्रोसेस होगी किसकी, इनडायरेक्ट एलाइजा की। तो ये हमारा हो गया एंटीजन। एंटीजन के बाद में हमने क्या डाला है, हमने एंटीबॉडी डाला है। एंटीबॉडी कौन सा डाला है, प्राइमरी, जो किससे लिंक्ड नहीं है, एंजाइम से लिंक्ड नहीं है। तो ये क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी से अटैच्ड हो गया। उसके बाद में हमने क्या डाला है, सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होते हैं, जो इससे एंजाइम से लिंक्ड होते हैं। तो ये हमारा हो गया एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसको हम वॉशिंग कर देंगे। वॉशिंग करने के बाद क्या डालेंगे हम, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के रूप में क्या डालेंगे हम, क्रोमोसोम सिस्टम। जैसे क्रोमोसोम सिस्टम डालेंगे तो क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। अगर कलर प्रोड्यूस होगा तो हमारा क्या होगा, एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव होगा। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, एलाइजा टेस्ट नेगेटिव होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सैंडविच एलाइजा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सैंडविच आपने देखा होगा, सैंडविच में क्या होता है, दो तो ब्रेड होती है, मतलब दो ब्रेड के बीच में चीज़ या वो अपने जो भी मसाला होता है वो क्या होता है, बीच में होता है। ऊपर और नीचे क्या होती है, हमारी ब्रेड होती है। तो ये सैंडविच की तरह वर्क करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा में क्या होते हैं, जो हमारे एंटीबॉडी होते हैं ना, वो तो किसकी तरह वर्क करते हैं, दोनों ब्रेड की तरह। जो ऊपर और नीचे ब्रेड होती है उसकी तरह वर्क कौन करता है, एंटीबॉडी। और जो हमारे बीच में जो चीज़ और पनीर होती है, जो हमारे जो भी मसाला होता है वो किसकी तरह वर्क करता है, एंटीजन की तरह। तो ये सेम एज रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिएक्शन है ना, सेम एज वैसी होती है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडविच एलाइजा टेस्ट। इसमें क्या इसका डिटेक्शन किया जाता है, डिटेक्ट एंटीजन इन सीरम। इसमें हम सीरम के अंदर किसका डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन का डिटेक्ट करते हैं। एंटीजन इज प्लेस्ड लाइक ए सैंडविच। एंटीजन किसके, एंटीजन इज प्लेस्ड, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, सैंडविच की तरह। जो दो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, दोनों एंटीबॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी टेक ए माइक्रोट्यूटर प्लेट। सबसे पहले हमने माइक्रोट्यूटर प्लेट ले लिए। उसके बाद में क्या किया, माइक्रोट्यूटर प्लेट विथ कोटेड एंटीबॉडी। जो हमारी माइक्रोट्यूटर प्लेट हो रही थी, बाकी सब में क्या हो रही थी, एंटीजन से कोटेड हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होती है, कोटेड होती है किससे, एंटीबॉडी से कोटेड होती है। आफ्टर वी टेक एंटीजन, मतलब ये हो गया, जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किससे कोटेड होती है, माइक्रोट्यूटर प्लेट से। जैसे हमने एंटीबॉडी लिया, ये हमारे को क्या हो गया, प्राइमरी एंटीबॉडी। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, एंटीजन ऐड करेंगे। जैसे हमने एंटीजन ऐड किया तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ये रिएक्शन हो गई ऐसे। तो ये क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी से एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर इसके अंदर हम क्या डालेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होती है, जो किससे होती है, एंजाइम से लिंक्ड होती है। जैसे हम ये डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक
सैंडविच की तरह वर्क करने लग जाएगा। मतलब ये अपर वाले क्या हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी, दोनों क्या है प्राइमरी एंटीबॉडी, और ये क्या हो गया हमारा एंटीजन। और एंटीजन से कौन जुड़ जाएगा, ये हमारा हो गया एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ये इससे अटैच्ड हो जाएगा। तो ये किसकी तरफ वर्क कर रहा है, हमारा सैंडविच की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम सैंडविच एलाइजा टेस्ट। तो इसमें क्या हो गया, देन वी टेक ए सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसके बाद में हम क्या लेते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी लेते हैं विच आर एंजाइम लिंक्ड, जो कि एंजाइम लिंक्ड से होती है। देन वी एडेड सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम, इसके बाद में हम क्या ऐड करते हैं सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम। द सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम बाइंड विद एंजाइम एंड क्रोमोसोम इंड्यूस कलर प्रोड्यूस, जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो क्या करता है कलर को प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हमारा ये क्या हो गया एंटीबॉडी, माइक्रोटीटर प्लेट के अंदर एंटीबॉडी कोटेड विद माइक्रोटीटर प्लेट, जो हमारी माइक्रोटीटर प्लेट है वो किससे कोटेड है एंटीबॉडी से। उसके बाद में हमने क्या ऐड किया एंटीजन ऐड किया है, तो ये क्या हो गया हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया है। इसके बाद में हमने क्या ऐड किया है, ये हमारा है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। जैसे हम ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बनाते हैं तो ये क्या हो गया हमारा एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया। इसमें ये क्या हमारा ये दोनों क्या है प्राइमरी एंटीबॉडी, और ये बीच वाला क्या हमारा एंटीजन, और ये क्या है हमारा सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी किससे बाइंड है एंजाइम लिंक्ड से, ये हमारे एंजाइम से लिंक्ड है। तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये दोनों तो क्या हो गए हमारे ब्रेड, और ये जो बीच में जो ये बाचा माल है और ये जो हमारा मसाला है वो उसको हम क्या बोलेंगे एंटीजन। तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है सैंडविच की तरह वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर हम जैसे ये हमारा क्या बन गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जैसे हम ऐड सबस्ट्रेट ऐड करेंगे कौन सा क्रोमोसोम सिस्टम, तो क्या हमारा हो जाएगा कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर कलर प्रोड्यूस होगा तो सैंडविच एलाइजा टेस्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा, अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा सैंडविच एलाइजा टेस्ट क्या होगा नेगेटिव होगा। जो हमारी लगभग रिएक्शन होती है ना वो सैंडविच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन तीनों की जो रिएक्शन होती है वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती रहती है। मतलब प्रोसेस सबका सेम होता है, लेकिन सैंडविच में हम क्या कर रहे थे एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोटीटर प्लेट ले रहे थे, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम क्या ले रहे थे जो एंटीजन है वो कोटेड हो रहा था किससे माइक्रोटीटर प्लेट से। फिर हम उसके बाद में एंटीजन एंटीबॉडी ऐड कर रहे थे, फिर हमारा जो एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड कर रहे थे, फिर वो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रहा था। उसके बाद में हमने क्या ऐड किया सबस्ट्रेट ऐड किया, सबस्ट्रेट के रूप में क्या ऐड किया क्रोमोसोम सिस्टम ऐड किया, फिर वो क्या कर रहे थे कलर प्रोड्यूस। लेकिन जो हमारी लास्ट है किसका एलाइजा टेस्ट का लास्ट टाइप है कौन सा कॉम्पिटिटिव एलाइजा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके बारे में देखते हैं। इट हैज़ बीन यूजफुल डिटेक्शन फॉर HIV एंटीबॉडी, ये केवल हमारे एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए किया जाता है, लेकिन ये मोस्टली किसके लिए किया जाता है जो हमारी HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होती है उसके लिए उसमें जो एंटीबॉडी होता है उसका डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है। वो ये रिएक्शन में थोड़ा सा अलग क्या होता है द माइक्रोटीटर प्लेट, वो जो हमारी माइक्रोटीटर प्लेट होती है जिसकी वॉल्स आर कोटेड विथ HIV एंटीजन, उसमें हम नॉर्मल एंटीजन से जो हमारे जो जिस प्रकार का एंटीजन था उससे अटैच थी, लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है फिक्स होता है किससे अटैच्ड होती है HIV एंटीजन से। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज वेरी लो, जो एंटीजन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है वेरी लो होता है। इफ एंटीबॉडी आर प्रेजेंट देन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अक्यूर बट द अमाउंट ऑफ एंटीजन इज लो, ये मैंने क्या बता दिया एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है लो होती है। मतलब HIV में जो एंटीजन होती है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है लो होती है। तो एंटीबॉडी अमाउंट आर हाईली, जो इसमें क्या होता है एंटीबॉडी क्या होता है हाईली प्रेजेंट होता है। पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या देखते हैं कॉम्पिटिटिव की प्रोसेस देखते हैं। तो कॉम्पिटिटिव की प्रोसेस में क्या हो गया ये हो गया हमारे एंटीजन, एंटीजन हो गया, एंटीजन क्या होते हैं कोटेड होते हैं किससे HIV से, HIV कोटेड एंटीजन, ये हो गया हमारे HIV कोटेड एंटीजन। इनकी मात्रा क्या है 6 है, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है लो होती है। फिर ये क्या हो गया हमारे एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी कौन से हो गए प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी। फिर इनकी मात्रा क्या होती है ज़्यादा होती है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होती है। मतलब जो 6 एंटीबॉडी है ना वो लड़ाकर 6 एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हो गया जैसे हम झूला झूलते हैं, तो झूला झूलने में जो हम आगे लड़ाकर जो आगे चले जाता है वो क्या कर देता है झूले में बैठ जाता है, और जो पीछे रह जाते हैं उनको क्या करना पड़ता है वेट करना पड़ता है। तो ये 6 एंटीबॉडी लड़ाकर क्या हो गए HIV एंटीजन के साथ बाइंड हो गया। तो ये क्या हो गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लिए इन 6 ने। तो
इन 6 का क्या बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया है। जो हमारे 2 बच गए, क्या बच गए, 2 बच गए। इनके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम क्या लेते हैं, माइक्रो टीटर प्लेट लेते हैं। माइक्रो टीटर प्लेट की इसके बाद में वही रिएक्शन होगी हमारी, जैसे हमने माइक्रो टीटर प्लेट लिया, माइक्रो टीटर प्लेट में क्या है, एंटीबॉडी है, सॉरी एंटीजन है। एंटीजन को जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये 2 एंटीबॉडी ये क्या क्या कर जाएंगे, एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे। इसके बाद में हम क्या ऐड करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड होती है, और ये क्या कर जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना देती है। और उसके बाद में हम क्या ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, जो क्या करती है, कलर प्रोड्यूस कर देती है। तो ये हो गया हमारे 2 एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो इससे बाइंड हो गए। तो ये हो गई हमारे किसकी, कॉम्पिटिटिव एलाइजा की रिएक्शन। इसके बाद में हमने क्या ऐड किया, सबस्ट्रेट ऐड किया है। सबस्ट्रेट के रूप में क्या ऐड किया, क्रोमोसोम सिस्टम। फिर क्या हो गया, कलर प्रोड्यूस होगा। अगर कलर प्रोड्यूस होगा तो उसमें क्या होगा, HIV प्रेजेंट होगा या एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, HIV एब्सेंट होगा। तो इस प्रकार से HIV का डिटेक्ट किया जाता है, HIV में एंटीबॉडी का डिटेक्ट किया जाता है। द माइक्रोटीटर प्लेट वेल्स वर कोटेड विथ HIV एंटीजन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज वेरी लो। एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। इफ एंटीजन एंटीबॉडी आर प्रेजेंट देन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अक्यूर, बट अमाउंट ऑफ एंटीजन, इसमें एंटीजन की अमाउंट क्या होती है, लो होती है, जिसे हमने 6 ली थी, और एंटीबॉडी की अमाउंट क्या होती है, हाई होती है, जो हमने 8 ली थी। किसके कारण, द कॉज ऑफ फ्री एंटीबॉडी आर प्रेजेंट विथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जो हमारे फ्री एंटीजन थे ना, वो क्या कर जाएंगे, हट जाएंगे। और जो एंटीजन HIV होते हैं वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ क्या करेंगे, इम्यूनो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बना लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है, आफ्टर दैट वी टेक माइक्रोटीटर प्लेट आर कोटेड एंटीजन। इसमें हम क्या करते हैं, फिर हमने क्या लिया, माइक्रोटीटर प्लेट ली थी। माइक्रोटीटर प्लेट से क्या है, जो हमारे फ्री एंटीबॉडी थे वो क्या हो जाएंगे, इससे बाइंड हो जाएंगे। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर अटैच्ड विथ वॉल। जो हमारे ये कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये तो क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारी ट्यूब है, ट्यूब के वॉल होती है ना, उस पर तो जो HIV वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे फ्री एंटीबॉडी बच गए ना, वो क्या करेंगे, जैसे एंटीजन से रिएक्शन करेंगे, एंटीजन से रिएक्शन करने के बाद हमने क्या ऐड किया है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड किया है। तो ये क्या बना देंगे, हमारे उसके अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर कलर प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव एलाइजा। थोड़ा सा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था इसमें, मतलब जो HIV होते हैं पहले वो रिएक्शन करते हैं, फिर एंटीजन लेते हैं माइक्रोटीटर प्लेट वाले। तो ये वीडियो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।